सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में हम पाठ 7 दामन और पिथियास पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में ये जाना कि दामन और पिथियास बहुत गहरे और अच्छे दोस्त हैं। वे एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। कुछ दोष लगाकर पिथियास को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दामन को कुछ समय के लिए पिथियास की जगह जेल में रहने को तैयार हो जाता है, जिससे पिथियास अपने परिवार से मिल सके। आज हम आगे की पाठ पढ़ेंगे। दामन पिथियास का मित्र था। उसने अपने मित्र पिथियास की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। पिथियास अपने परिवार से मिलने चला गया। दामन पिथियास की जगह जेल में रहने को तैयार हो गया, जिसके लिए पिथियास अपने परिवार से मिलने चला गया। लौटते समय हवा उल्टी चल रही थी। मतलब पिथियास जब अपने परिवार वालों से मिलकर वापस जेल की ओर लौट रहा था नाव से, तब बहुत हवा बह रही थी और हवा उल्टी चल रही थी। पिथियास की नाव ठीक समय पर ना पहुंच सकी, जिसके वजह से, क्योंकि उल्टी हवा चलने की वजह से नाव चलाना मुश्किल हो रहा था। इसलिए पिथियास की नाव ठीक समय पर, जिस समय उसको जेल में पहुंचना था, उस समय वो पहुंच नहीं पाया। दूसरी ओर दामन के मन में आनंद की लहरें उठ रही थी। आज प्रिय मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। दामन खुश हो रहा था, लेकिन उसको खुश होना था क्योंकि पिथियास को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगर पिथियास समय पर नहीं लौटेगा तो वो फांसी किसको लगाई जाएगी? दामन को। तो ये सोचकर दामन को गुस्सा और दुख होना चाहिए था। गुस्सा क्योंकि पिथियास समय पर नहीं लौट रहा था, और दुख इसलिए कि उसकी जान जाएगी। लेकिन वो क्या हुआ? गुस्सा और दुख की वजह उसको बहुत आनंद आ रहा था। वो बहुत खुश था कि उसके मित्र के लिए उसका जीवन आज काम आएगा। इधर पिथियास सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे मित्र दामन को फांसी हो जाएगी। और इधर पिथियास हाय हाय कर रहा था कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचेगा तो उसके मित्र को फांसी हो जाएगी। फांसी का समय आ गया। दामन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। दामन प्रसन्न था। जिस समय फांसी देना तय हुआ था वो समय आ गया। क्योंकि पिथियास नहीं पहुंचा था तो दामन को ही फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। लोग कहने लगे पिथियास ने मित्र को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। और इधर लोग समझ रहे थे कि पिथियास ने अपने मित्र को धोखा दिया। वो अपने मित्र को जेल में रखकर परिवार से मिलने की बहाना बनाकर चला गया। दामन ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, पिथियास सच्चा मित्र है। वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया होगा। फिर उसने जल्लाद से कहा, भाई, समय हो गया, तुम देर क्यों कर रहे हो? जब सारे लोग पिथियास को छी कर रहे थे कि दोस्त को धोखा देकर चला गया, लेकिन दामन को अपने दोस्त पर बहुत भरोसा था। वो कह रहा था कि भाई, तुम लोग ऐसी बात मत करो। वो समय पर नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो किसी कारणवश कहीं रुक गया होगा, इसीलिए वो नहीं पहुंच पाया। तो फिर वो जल्लाद से कहने लगा कि जल्लाद भाई, जल्दी
करो, तुम देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से मुझे फांसी दे दो। ये डामन कह रहा था क्योंकि डामन अपने दोस्त को बचाना चाहता था। दोस्त की जगह वो मृत्यु को स्वीकार करना चाहता था, इसलिए जल्लाद से कह रहा था कि तुम जल्दी से मुझे फांसी लगा दो। तो बच्चों, इस पाठ की अगली भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।